हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि फ्रेंड्स आप सब लोग ठीक होंगे और आप सभी की डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आप लोग अपनी तैयारी के साथ साथ इन प्रैक्टिस सेट्स को भी जरूर सॉल्व कर लें ताकि आपको एक कंप्लीट आइडिया हो सके कि आप अपने एग्जाम के लिए कितना प्रिपेयर हैं और आपको कितनी तैयारी करने की अभी जरूरत है। फ्रेंड्स, अब आप लोगों के पास बहुत ही कम समय बचा है, तो आप लोग अपनी तैयारी को दुगनी स्पीड से बढ़ा दें ताकि आपका सिलेक्शन 2024 में डीएलएड के लिए हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करे कंटिन्यू करते हैं हम आज की सीरीज को। वीडियो में अंत तक बने रहें और इसी तरह के प्रैक्टिस सेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखिए, सामान्य अध्ययन के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, संविधान में नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है। देखिए, नागरिकता का उल्लेख पूछा जा रहा है, तो देखिए संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 में इसका उल्लेख किया गया है। देखिए, अगर आपसे यहाँ पे भाग न पूछकर अनुच्छेद पूछा जाए किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 5 में इसका उल्लेख है और भाग है 2। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। देखिए, बहुत बार रिपीटेड है ये क्वेश्चन। ठीक है, हरित क्रांति के जनक है भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। और अगर आपसे पूछा जाए श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो श्वेत क्रांति के हैं वर्गीस कुरियन। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है राजस्थान। देखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इस पॉइंट को आप लोग जरूर ध्यान रखें। राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी और इसके बाद 11 अक्टूबर को इसकी शुरुआत की गई थी आंध्र प्रदेश में। कई बार देखिए, इसके रिगार्डिंग भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था लागू करते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पीएमयूआई का प्रारंभ कब हुआ। तो देखिए, इस योजना की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ 1 मई 2016 को, ठीक है, 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी और यूपी के बलिया में सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई थी। इस योजना के अंतर्गत देखिए 1600 रुपए की धनराशि एलपीजी कनेक्शन के लिए बीपीएल परिवारों को प्रदान की जाती है। कई बार आपसे ये पॉइंट भी पूछा जाता है किसी भी योजना को लेकर, ठीक है, कि कितनी धनराशि प्रदान की जाती है, तो ये बेसिक से पॉइंट होते हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है। 1600 रुपए की धनराशि इसमें प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन हुआ था। देखिए, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था और उस वक्त भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाथी गुफा शिलालेख किस शासक से संबंधित है, तो ये कलिंग राज खारवेल से संबंधित है। कई बार देखिए, इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिलालेख में किस भाषा का प्रयोग किया गया है, तो प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। साथ ही एक और पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो शिलालेख है ये उड़ीसा के भुवनेश्वर के पास एक गुफा में प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है जो अलग अलग फील्ड से संबंधित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, कोडरमा झारखंड का एक जिला है। ठीक है, किसका है, झारखंड का एक जिला है जो प्रसिद्ध है अभ्रक के उत्पादन के लिए। इसे अभ्रक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो बेसिक से पॉइंट हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है ताकि इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आप आंसर दे सकें। अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, तो माउंट आबू में ये स्थित है जो राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है दिलवाड़ा मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कुल अनुच्छेद हैं। तो देखिए, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कुल 30 अनुच्छेद हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षण है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। धारावी मलिन बस्ती भारत में किस राज्य में स्थित है, तो देखिए ये एशिया की, ठीक है, भारत की ही नहीं, ये एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती है जो महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी एक गर्म जल धारा है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, गल्फ स्ट्रीम धारा। ठीक है, ये समुद्री जल धारा है जो मैक्सिको की खाड़ी से गर्म पानी को अटलांटिक महासागर में लाती है। ठीक है, कहाँ लाती है, अटलांटिक महासागर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए जो कलिंग पुरस्कार है इसकी शुरुआत पहली बार 1952 में हुई थी। तो विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले लुइस डी ब्रॉगली को ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, तो ये बेसिक सा पॉइंट है जो आप ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन है एक्सिस बैंक, आयात व निर्यात के लिए वित्तीय सुविधाएं, ये सही है। सेकंड है आईडीबीआई, औद्योगिक वित्त से संबंधित है। थर्ड है एफसीआई, व्यावसायिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता। देखिए एफसीआई भारतीय खाद्य निगम है जो खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। और अगला है आरबीआई बैंक, तो ये बैंकों का बैंक है, ये भी सही है। तो इसमें सबसे जो अलग है यानी कि जो सही नहीं दिया गया है वो एफसीआई है, क्योंकि ये खाद्य निगम से संबंधित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, ई पशु हाट पोर्टल का भारत में शुभारंभ कब किया गया? तो देखिए इसकी शुरुआत पीएम मोदी जी द्वारा 26 नवंबर 2016 को की गई थी। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और मृत्यु के रिगार्डिंग भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रज्ञानंद किस खेल से संबंधित हैं? तो देखिए रमेश बाबू प्रज्ञानंद संबंधित हैं शतरंज से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमामि गंगे अभियान कब शुरू हुआ? तो इस अभियान की शुरुआत हुई थी जून 2014 में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारगैसो सागर स्थित है? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उदारवादी औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो उदारवादी औद्योगिक नीति की घोषणा 24 जुलाई 1991 को की गई थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हम अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध है? तो देखिए एक शिलालेख है जो संबंधित है समुद्रगुप्त से। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? तो देखिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। ये फिल्म क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है जो ऋषि कपूर को प्रदान नहीं किया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 में। ठीक है, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, कई बार इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एशिया का वह देश जो G8 का सदस्य है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी जापान। देखिए पहले G8 में 8 सदस्य देश थे, जिसमें जापान, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, इटली, कनाडा, जर्मनी और रूस थे। अब इसमें से देखिए जो रूस है इसे निलंबित कर दिया गया है, इसे सदस्य देशों की श्रेणी से हटा दिया गया है। अब इसे G7 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फसल रेशेदार नहीं होती? देखिए रेशेदार नहीं होती पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए कॉफी। और कॉफी देखिए कॉफी उत्पादन में भी कई बार पूछा जाता है किस देश का प्रथम स्थान है? तो ब्राजील में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन किया जाता है। तो कॉफी के उत्पादन में पहला देश है ब्राजील। ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लें। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो इंडिका नामक जो पुस्तक है ये लिखी गई थी मेगास्थनीज द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? तो ये घोषणा की गई थी 10 दिसंबर 1948 को। इसीलिए हर साल 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी के लिए आज की ये सीरीज काफी यूजफुल रही होगी। वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और साथ ही फ्रेंड्स पीडीएफ के लिंक के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।